नमस्कार साथियों, बीपीएससी करंट अफेयर्स के सीरीज में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि दोस्तों आप पिछले साल का अगर क्वेश्चन देखिएगा, पीवाईक्यू देखिएगा, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो अभी 17वीं बीपीएससी जो हुई थी उसमें 35 क्वेश्चन पूछा गया था, 35 क्वेश्चन पूछा गया था। जब रिवाइज किया गया तो 19 क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए फिर 69वीं बीपीएससी जब हुई थी उसमें देख रहे 30 क्वेश्चन हुआ था। उससे पहले देखिए 30 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 37 देखिएगा। 66वीं बीपीएससी में देखिएगा दोस्तों तो ये 37 क्वेश्चन पूछा गया है। तो मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते दोस्तों कि बीपीएससी में के लिए खास करके आप कोई भी एग्जामिनेशन हो, सभी एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों करंट अफेयर्स का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साथियों। तो दोस्तों मैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपके लिए करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है वो रेडी किया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों सितंबर 2024 का जो करंट अफेयर्स है आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों ये सेकेंड वीडियोस है। पहला वीडियो जुलाई वाला, पहला वीडियो अगस्त वाला लेक्चर 1 में अपलोडेड है, उसका दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसके माध्यम से आप सिस्टमैटिक ढंग से देख सकते हैं। दोस्तों यूट्यूब पे सबसे बड़ी डिमेरिट यही है ना कि कोई भी चीज़ जल्दी सिस्टमैटिक नहीं मिलता रहता है। तो आपको हैरानी परेशानी से बचने के लिए मैंने दोस्तों एक जो है ना प्लेलिस्ट बना दिया है, और उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप एक एक जगह पे जो है ना एक ही जगह पे आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो में दिया गया है। बीपीएससी करंट अफेयर्स 2024-25 जुलाई अगस्त 2024 से लेकर के दोस्तों हम 2025 के जुलाई तक कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल आपको सिस्टमैटिक ढंग से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथियों चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले इसमें हम देखेंगे नेशनल, जो अपना राष्ट्रीय मुद्दे हैं नेशनल लेवल पर देखेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम इंटरनेशनल देखेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम बिहार स्पेशल देखेंगे। बिहार स्पेशल जो दोस्तों है, बिहार स्पेशल हम देखेंगे जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए दोस्तों तो इसी सीरीज में हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, सितंबर 2024 का नेशनल के लेवल पे कौन इंपोर्टेंट है। देखिए तो देश के पहले आयरन मैन सांसद तेजस्वी सूर्या बन गए हैं। कौन बने दोस्तों? देश के पहले आयरन मैन सांसद जो है वो तेजस्वी सूर्या बन गए हैं। गोवा में आयोजित आयरन मैन 70.3 ट्रायलॉन चैलेंज, जो कि 1.9 किलोमीटर तैराकी और 90 किलोमीटर साइकिलिंग चलाना और साथियों 11.1 किलोमीटर दौड़ना शामिल है, को पूरा कर यह उपलब्धि हासिल किया गया है। ये उपलब्धि हासिल करने में दोस्तों बहुत सारे चैलेंज को फेस करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करना पड़ा है, उसके बाद जाकर के ये पूरा हो पाया है। सितंबर 2024 में केरल में थिरुवोलम, जो कि ओणम जिसको नाम से जाना जाता है, ये त्यौहार मनाया गया। ठीक है, सितंबर 2024 में केरल में यह त्यौहार राजा महाबली के नगर आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो त्यौहार है दोस्तों केरल में थिरुवोलम, ये मनाया जाता है। याद रखिएगा ये जो त्यौहार है महाबली के नगर के उपलक्ष्य में, ये आगमन के रूप में ये मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है यहाँ पे 16 सितंबर 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भुज से अहमदाबाद के मध्य भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो। देखिए दोस्तों पहले जब कोई चीज़ रहेगा, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, या फिर आप किसी भी स्पेसिफिक स्टेट का करंट अफेयर्स हो, तो जो फर्स्ट टाइम है उसको पक्का याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों 16 सितंबर को ये स्टार्ट हुआ, वो भी कहाँ से दोस्तों? तो ये भुज, जो कि भुज से लेके अहमदाबाद चलाया गया भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो। ठीक है, नवी भारत रैपिड रेल का शुभारंभ किया गया। दूसरा पॉइंट देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरनार पोर्ट पर तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सीजन बोर्ड पार्क, दोस्तों ऑक्सीजन बोर्ड पार्क जो है जिसको अमृत महोत्सव का ये उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पे दोस्तों? तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का स्थापना किया गया। ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन बर्ड पार्क जो है कहाँ पे स्टार्ट किया गया दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में किया गया, वो भी किसके द्वारा? तो नितिन गडकरी के द्वारा ये किया गया। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के सभी 328 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश सभी 328 शहरी प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देश का पहला राज्य कौन हो गया दोस्तों? ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 76.220 करोड़ रुपए के निवेश के साथ महाराष्ट्र के पालघर में वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखा गया। बंदरगाह का नाम ध्यान रखिएगा, बंदरगाह का नाम क्या है दोस्तों? तो वधावन बंदरगाह है। वधावन बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र के पालघर में दोस्तों इसका स्टार्ट किया जाएगा। परियोजना है किसके द्वारा निकाला गया है ये? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया है। केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस को विस्तारा एयरलाइंस के साथ विलय के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूर दिया है। देखिए दोस्तों किसके साथ किया गया है? तो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। सिंगापुर में दोस्तों इंडिया का जो यूपीआई है भीम यूपीआई भी वहाँ पे स्टार्ट किया गया है, यानी कि भारतीय लोग वहाँ जाकर पेमेंट डायरेक्टली अपने मोबाइल से कर सकते हैं क्योंकि सिंगापुर में ये चीज़ स्टार्ट हो गई है। तो याद रखिएगा किसके साथ है दोस्तों? सिंगापुर एयरलाइंस को विस्तारा एयरलाइंस के साथ यहाँ पे विलय किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लद्दाख में जास्कर महोत्सव का 9वां संस्करण मनाया गया। कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख में जास्कर महोत्सव का 9वां संस्करण मनाया गया और इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लद्दाख की जो परंपरा तथा संस्कृति को दर्शाया गया। बस आपको ये याद रखना है कि जो जास्कर महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो पहली बात ये लद्दाख में मनाया गया और संस्करण इसका 9वां है, ध्यान रखिएगा। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारियों की आकलन करने के लिए राजस्थान के अजमेर में, याद रखिए जगह का नाम है राजस्थान के अजमेर में, अजमेर जिला है दोस्तों, वहाँ पे विषाणु युद्ध वायरस युद्ध दोस्तों, वायरल वार है ना दोस्तों, वायरल वार जो दोस्तों विषाणु युद्ध का प्रैक्टिस किया गया है। ध्यान रखिएगा कि पूछ देगा आपको कि किस स्थान पे विषाणु युद्ध का प्रैक्टिस किया गया, अभ्यास किया गया है। तो राजस्थान के अजमेर में दोस्तों क्या किया गया? विषाणु युद्ध का प्रैक्टिस किया गया है महामारी से निपटने के लिए, महामारी से चुनौतियों को सामना करने के लिए। इस अभ्यास का उद्देश्य दोस्तों मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और वन्यजीव क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बनी राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम की तत्परता तथा प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना था। ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे किया गया? तो राजस्थान के दोस्तों अजमेर में ये प्रैक्टिस किया गया। अगला देखिए, 1 से लेकर 7 सितंबर के मध्य भारत में पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। ठीक है दोस्तों, 1 से 7 सितंबर के बीच दोस्तों क्या मनाया गया? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। ध्यान रखिएगा 1 से 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया गया। पोषण सप्ताह 2024 की जो थीम है दोस्तों वो रही है। कई बार दोस्तों क्या है ना कि आपसे डेट नहीं पूछ रहे, थीम पूछ लेता है। अभी तक दोस्तों एग्जाम का ट्रेंड देखिएगा तो ज़्यादातर जो दोस्तों एग्जाम है उसमें आपसे ट्रेंड ही मतलब उसमें थीम पूछ लेता है, विषय पूछ लेता है कि उसका विषय क्या था, थीम क्या था। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्या है दोस्तों? सभी के लिए पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन, ये है इसका। सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। किसने? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। तो ये ध्यान रखिएगा झंडे का कोर्ट का नया झंडा तथा प्रतीक चिन्ह NIFT दिल्ली द्वारा डिजाइन किया गया। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है ये आपसे पूछ सकता है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रतीक चिन्ह है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो NIFT दिल्ली के द्वारा ये तैयार किया गया है। ध्यान रखिएगा झंडा नीले रंग का है जिसके मध्य में सुप्रीम कोर्ट का चिन्ह अंकित है। मध्य में सुप्रीम कोर्ट के नए प्रतीक चिन्ह में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और भारत का संविधान तथा सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य यथो धर्मस्थ्य जय अंकित है। इसमें क्या है? यथो धर्मस्थ तो जय इसमें अंकित है उस झंडा पे। इतनी सारी चीजें है उसमें सम्मिलित किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पे पीयूष गोयल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? पीयूष गोयल जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया? तो अमित शाह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। श्वेत क्रांति जो है 2.0 का शुभारंभ अमित शाह के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना की शुरुआत की।
सीधा सीधा पूछ दिया जाएगा आपसे कि आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना कहाँ पर शुरुआत किया गया। तो याद रखना है कहाँ पे दोस्तों, ये आपका महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया। ठीक है, पीएम मोदी जी के द्वारा महाराष्ट्र में आचार्य चाणक्य कौशल योजना की शुरुआत किया गया। भारत में विमानन मंत्रालय ने संख एयर, किस नाम से, संख एयर नामक नई एयरलाइंस को मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, किसका मंत्रालय है, विमानन मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। अभी ध्यान रखिए ना, एयर से ये कनेक्ट करके रखिएगा। और यह एयरलाइन उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइंस होगी। देखिए, तो इसको भी आप याद रखिए कि भारत की दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन कौन हो गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा संख एयर ही हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कर्नाटक ने अपना पहला गैस आधारित एल-हेका गैस बिजली संयंत्र चालू किया है। पूछ देगा कि कौन से राज्य ने अपना पहला जो है गैस आधारित एल-हेका गैस बिजली संयंत्र स्टार्ट किया है। तो गैस से चलने वाला बिजली संयंत्र किसका है दोस्तों, कर्नाटक राज्य का है। किस पूर्वोत्तर राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। उग्रवाद से पूर्णतः दोस्तों मुक्त होने का किसने घोषणा किया है, तो त्रिपुरा। यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ध्यान रखिएगा। चलिए, युवा मामले तथा खेल मंत्रालय द्वारा सेवानिवृत्त एथलीटों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से रेस्ट कार्यक्रम शुरू किया गया। दोस्तों कौन सा कार्यक्रम, रेस्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। रेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग इसका कार्यक्रम का नाम है। मंत्रालय ध्यान रखिएगा, मंत्रालय कौन सा है यहाँ पे, युवा मामले तथा खेल मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया गया। जल संचय जल भागीदारी का शुभारंभ कहाँ पे किया गया, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के सूरत में किया गया। ठीक है, सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत वर्षा जल संचयन को बढ़ाने तथा दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्षा जल संचयन कार्यक्रम का निर्माण किया गया। ठीक बात है। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनोई का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रुनोई का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो गए। याद रखिएगा, ब्रुनोई देश ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर्स यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। ब्रुनोई के दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ब्रुनोई की राजधानी जो है बंदर सेरी बेगावन है। इतना बड़ा राजधानी, क्या नाम है दोस्तों, ब्रुनोई की राजधानी है बंदर सेरी बेगावन। मतलब याद रखिए, बंदर से बगावत, ऐसे याद रखिए। आप ऑप्शन देख के सही कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला दोस्तों, अब हम यहाँ पे चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ कौन कौन है जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है साथियों, इसको देख लिए। तो इंटरनेशनल न्यूज में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। दिल्ली में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने, या आपको सीधा पूछ लेगा कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सी यूनिवर्सिटी ने भारत में दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली में खोला गया है, किसने, मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने खोला है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों मेलबर्न जगह है, तो उसकी राजधानी कैनबरा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी है, उसने क्या किया है, दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर ओपन किया है, ध्यान रखिएगा। और यह कदम भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य सांस्कृतिक विरासतों का आदान प्रदान करने में सहायक होगा। ठीक बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एशियाई देश जॉर्डन को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है। दोस्तों, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश किसे घोषित किया गया है, तो पहला देश दोस्तों इसमें किसे घोषित किया गया है, इसमें बिल्कुल जॉर्डन यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा, राइट आंसर। जॉर्डन विश्व का पहला देश घोषित किया गया WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्या है, मुक्त, तो कुष्ठ रोग मुक्त दिवस घोषित कर दिया। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों।
कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होता है। कुष्ठ रोग किसकी वजह से होता है दोस्तों? इसका कारक है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, सितंबर 2024 में इजराइल डिफेंस फोर्सेस द्वारा लेबनान के बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय पर हमला कर हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को मार गिरा। ये बहुत बड़ी हमला था दोस्तों, कि कोई देश कैसे बाहर से दूसरे देश पे एक बिल्डिंग में निशाना लगाता है, कुछ लोग बात कर रहे होते हैं और कैसे परफेक्ट निशाना बताता है और उसको डायरेक्ट वहाँ पर शूट करता है। तो ये देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों कि जो टेक्नोलॉजी है, जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी, कितना डेवलप हो गया हुआ है। तो कैसे एक बंदा कहीं और बैठा हुआ है और दूसरे जगह एक बंदा बिल्डिंग में बैठ करके बात कर रहा है, उसको शूट कर दिया डायरेक्ट। किसने किया, ये ध्यान रखिएगा, तो इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने किया। ठीक है, आगे देखिए, इजराइल द्वारा इस ऑपरेशन को न्यू ऑर्डर नाम दिया है। और ऑर्डर का नाम दीजिए आप, यहाँ पे सिंपल ऐसे पूछ लिया जाएगा, सिंपल दोस्तों, कि न्यू ऑर्डर ऑपरेशन किस देश के द्वारा चलाया गया? तो इजराइल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इजराइल ने किसके लिए किया? यहाँ पे लेबनान के बेरूत स्थित हिजबुल्लाह को मारने के लिए। ठीक बात है। अगला देख लीजिए, थाईलैंड समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिणी पूर्व एशियाई देश बन गया है। कौन सा देश? थाईलैंड समलैंगिक विवाह, इसका मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, वही होता है। तो थाईलैंड समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिणी पूर्व एशियाई देश बन गया है। इससे पूर्व में दोस्तों ताइवान तथा नेपाल के बाद करने वाला यह तीसरा देश बना। इससे पहले जो देश है दोस्तों, जिसमें ताइवान है और नेपाल है, ये करनामा पहले ही कर चुके हैं। अब आ गया हमारी थाईलैंड का भी, अब इंडिया में भी कुछ दिन में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सितंबर 2024 में भारत औपचारिक रूप से रूस से अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हो गया है। ठीक है दोस्तों, फिर से समझ लीजिए इस पॉइंट को, कि सितंबर 2024 में भारत औपचारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले, ठीक है, याद रखिए कंट्री कौन सा है? अमेरिका है। अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज वित्त नेटवर्क MSFN में शामिल हो गया है। इस नेटवर्क को उद्देश्य क्या है? इसका नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? देख लीजिए, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए सदस्य के बीच सहयोग को मजबूत करना है। दोस्तों आप लोग परेशान नहीं होइएगा दोस्तों, मैं जो कुछ भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इसका PDF जो है आपको दोस्तों ना हमारे टेलीग्राम चैनल पंकज इन्फोटेक का पेज मिल जाएगा आपको। क्लास के बाद वहाँ पे ये PDF आप वहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे मिलता रहता है। जो भी क्लास होता है उसका PDF वहाँ पर डलाता रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। तो ये हो गया। अब है एशियाई देश नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां पूर्ण सदस्य बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस दोस्तों, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य बनने वाला देश आपका हो गया। पहली बात नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की जो स्थापना है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग मतलब चीज़ की, कि 2015 में दोस्तों पेरिस, फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस में है ना। तो भारत और जो पेरिस दोस्तों, फ्रांस जो है इसके संस्थापक देश है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एकमात्र ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये एकमात्र ऐसा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जो हेड क्वार्टर है दोस्तों, जिसकी हेड क्वार्टर भारत में, इंडिया में। कहाँ पे दोस्तों? इसकी हेड क्वार्टर दोस्तों गुरुग्राम देखिएगा दोस्तों, गुरुग्राम कहाँ पे? हरियाणा में है। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में इसकी हेड क्वार्टर है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एकमात्र ऐसी संस्थान है जिसकी हेड क्वार्टर इंटरनेशनल तौर पे भारत में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अभी ऐसी दुनिया में कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसकी मजाल हो कि भारत में हेड क्वार्टर रख दें। तो ये इंडिया में इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? क्यों दोस्तों? क्योंकि जो संस्थापक देश है भारत है और फ्रांस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ नोट में देखिए क्या लिखा है। इससे पूर्व दक्षिणी अमेरिका देश पराग्वे जो है, दक्षिण पूर्व की जो देश है पराग्वे ISA
100वां पूर्ण सदस्य बना था। कहीं 100 में पूछ देगा कि 100वां क्रम के कौन बने थे, याद रखिएगा पराग्वे ISF जो है ये 100वां बने थे। और 101वां पूर्ण सदस्य किसे मिला है दोस्तों, तो 101वां पूर्ण सदस्य जो मिली है दोस्तों ये हमारा पड़ोसी देश नेपाल को मिला है। ठीक है, चलिए नेपाल भाई सब पड़ोसी होकर के इतना पीछे रह गए थे, कोई बात नहीं है, देरी सही आए तो। अफ्रीकी देश बोत्सवाना के कारोवा डायमंड माइन में 92 कैरेट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। बताइए दोस्तों कितने कैरेट का, आप 22 कैरेट सुने हुए है, 24 कैरेट सुने हुए, लेकिन यहाँ पे 92 कैरेट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। तो आपके मन में सवाल होगा कि सर दूसरा सबसे बड़ा तो पहला कहाँ पे है, तो ले लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा जो हीरा है वो दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त 16 कैरेट का कलिनन डायमंड है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका समझ रहे हैं ना, हीरा कहाँ मिल रहा है, दक्षिण अफ्रीका जो कंटेंट है सबसे गरीब कंटेंट माना जाता है दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, सो ये जो अफ्रीका कंटेंट जो है दक्षिण अफ्रीका उसी का देश है, तो जो अफ्रीका कंटेंट है बहुत गरीब माना जाता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो हीरा है वो कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में ही है, और जो कि अफ्रीका कंटेंट में पड़ता है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। जो दूसरा है दोस्तों वो भी अफ्रीकी देश बोत्सवाना में ही, देखिए वो भी अफ्रीका कंटिनेंट में ही मिला है। तो हीरा कहाँ मिल रहा है देख रहे हैं ना आप, तो याद रखिएगा क्रोवा डायमंड माइन जो है इसमें 94 कैरेट का मिला है, ये दुनिया का दूसरा है। पहला भी दुनिया जो अफ्रीकी देश जो है उसी में दक्षिण अफ्रीका जो है सबसे नीचे दिखेगा ना दोस्तों, तो अब दक्षिण अफ्रीका मिल जाएगा मैप पे, तो वहाँ पे ये मिला है। 30 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य लियोन जो कि फ्रांस से पड़ता है 47वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया है। ठीक है, तो ये जो है ना 47वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता का आयोजन करता जो है वो फ्रांस रहा है, जगह का नाम है लियोन, याद रखिएगा। विश्व कौशल प्रतियोगिता दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है जिसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है। ये कार्यक्रम दोस्तों प्रत्येक 2 ईयर्स पे, आफ्टर 2 ईयर्स के इंटरवल पे ये कार्यक्रम होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी या स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? स्वीडन। छोटे बच्चे होते हैं ना, रोने लगता है, माँ क्या करती है, मोबाइल धरा देती है, बच्चा खुश, मम्मी खुश, बच्चा बस। लेकिन ये स्वीडन में नहीं चलेगा ऑफिशियली। आप देखिए घर के अंदर में अब कोई बच्चा मोबाइल देख रहा है, सरकार को थोड़ी नहीं पता है, लेकिन मेरा माने तो गार्जियन को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे को गलत जब आदत खुद आप लगाते हैं और कुछ दिन बाद आप खुद कहते हैं कि भर दिन मोबाइल देखता रहता है, खाने के समय, ये करने के समय, वो करने के समय, तो आप अगर अच्छी आदत तो लगवाएंगे ना तो बच्चे अच्छे आदत ही सीखेंगे। चलिए, तो ये स्वीडन हो गया दोस्तों। किसे 79वीं यानी 79th महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है? तो ये देश है फिलिस्तीन। सितंबर 2024 में किस मुस्लिम देश ने हिजाब पर, देखिए दोस्तों, किस मुस्लिम देश ने हिजाब पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगाया? तो तजाकिस्तान है। बहुत ही ऑकवर्ड सुनने में लग रहा होगा दोस्तों, मुस्लिम देश, हिंदू देश नहीं। कौन सा मुस्लिम देश हिजाब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो तजाकिस्तान है। इसको भूलिएगा नहीं दोस्तों, ये डायरेक्ट छपने वाला क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, टाइम मैगजीन द्वारा विश्व की सबसे अच्छी कंपनियों की 2024 की सूची में प्रकाशित की गई है। तो सबसे नंबर 1 जो कंपनी रखा गया दोस्तों वो एप्पल को बनाया गया है। एप्पल को नंबर 1 पे पहला कंपनी दिया गया है। दूसरा है एसेंच्योर है और तीसरा माइक्रोसॉफ्ट है। रैंकिंग देखिएगा 1 2 3, तो एप्पल, एसेंच्योर और माइक्रोसॉफ्ट ये 3 टॉप कंपनी है 2024 के सूची के हिसाब से। इस सूची में भारतीय कंपनी HCL के द्वारा सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए 112वां स्थान आया। बताइए 112 स्थान हासिल किया भारत की कंपनियों ने। ठीक है, जिसमें से इंफोसिस 119वां पे है, विप्रो 134 पे है और अडानी ग्रुप 736वां स्थान पे है दोस्तों, 736वां स्थान पे है। चलिए इसी कड़ी में आगे देखिए साथियों, दक्षिणी अमेरिकी देश मैक्सिको न्यायिक सुधार लाते हुए अदालतों में
न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पे, देखिए क्या सिस्टम आ गया है कहाँ पे, मैक्सिको में। देखिएगा दोस्तों, लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बना है साथियों ऐसा करने वाला। कि जो मुख्य अदालत है दोस्तों, अदालत में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी वो कैसे होगी, जिसकी जितनी ज़्यादा लोकप्रियता होगी, मतलब जिसको अधिक वोट मिलेंगे लोगों के द्वारा, उसकी वो जो है वो न्यायाधीश बनेंगे। ऐसा करने वाला जो पहला देश बना है अमेरिकी देश, दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट में पड़ता है, वो मैक्सिको बन गया है। ठीक है दोस्तों, मैक्सिको, जिसकी राजधानी भी मैक्सिको ही है। चलिए, ये अपना उस देश की सिस्टम है। हमारे भारत में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे भारत में बहुत सारे सिस्टम है, इसको आप क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिएगा, उसके बाद ही आप भारत में जो है न्यायाधीश बन सकते हैं। इसी परिवर्तन का उद्देश्य न्यायिक क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक अभिजातीय वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह को जड़ से खत्म करना है। उनका ऐसा मानना है कि ऐसा वो क्यों किए हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। हाल ही में कजान, रूस में ब्रिक्स साहित्य फोरम का आयोजन किया है। ठीक है दोस्तों, किसने, कजान, जो कि रूस में है, तो ब्रिक्स साहित्य फोरम का शुभारंभ किया। ठीक है, आयोजन किए। ब्रिक्स साहित्य फोरम का आयोजन किसने किया, रूस ने किया। ठीक है, सम्मेलन का जो विषय था, इसको हटा के दिखाते हैं। हाँ, सम्मेलन का जो विषय था वो नए यथार्थ में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद, ये इसका विषय रहा है। नए यथार्थ में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्य और संस्कृतियों का संवाद, जो दोस्तों ये है ना, इसका विषय रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तरी अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की। किसने, अल्जीरिया ने दोस्तों, अल्जीरिया ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो है सदस्यता धारण कर ली है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है 2014 में हुई थी, और इसकी जो मुख्यालय है संघाई, जो कि चीन में पड़ता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है दोस्तों। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात नहीं कीजिएगा दोस्तों, वो अलग चीज़ है। एशियन ADB जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक अलग है, उसकी राजधानी फिलीपींस में है। ठीक है, सॉरी, राजधानी मतलब उसका हेड क्वार्टर। अब दोस्तों हम देखते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में सितंबर महीने से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें देख लीजिए, बिहार में मेगा इंडस्ट्रीज प्लेयर्स में क्या क्या आया है ये देख लीजिए। तो हाल ही में बिहार को वर्ष 2022 और 2024 के बीच 12,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो वर्ष 2016-2020 के बीच प्राप्त 2500 करोड़ रुपए की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि आई है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, वृद्धि हुई है। 31 जिलों में नए प्रौद्योगिकी क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें पश्चिम चंपारण और बक्सर में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन दोस्तों, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन से 2 जिला हो गए दोस्तों, याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण और बक्सर। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार के कौन 2 जिलों में 2 जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो स्थापित किए गए, तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा और बक्सर हो जाएगा। इस 2 देश को आप याद रखिएगा, सॉरी 2 जिला को याद रखिएगा। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग इंटरनेशनल खत्म करके आना दोस्तों, तो इसलिए हम चले गए थे देश में। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में पीने के लिए सोन नदी का जल उपलब्ध कराने हेतु 1347 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी। बिहार ग्रामीण आजीविका, अब देखिए उसी में दोस्तों बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, जिसे जीविका का नाम से जाना जाता है दोस्तों। जीविका का दोस्तों बहुत बड़ी वैकेंसी बिहार में निकल कर आई है। आप अगर इसके बारे में नहीं देखें तो हमारा वीडियोस देख सकते हैं कि जीविका के लिए कौन कौन से पोस्ट पे कितने वैकेंसी आई है, और साथ में आप कौन से फॉर्म आपके लिए एलिजिबल, आप किसके लिए एलिजिबल है वो देख सकते हैं। सैलरी के हिसाब से, अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं। फॉर्म कैसे बनाए मैं सब कुछ बताया हुआ हूँ, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसके अंतर्गत 1864 स्वयं सहायता समूहों को 74.17 करोड़ रुपये का चेक वितरित किया गया है। जीविका जो कि विश्व बैंक द्वारा पोषित है, और यह एक ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम है जो बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। एक तरह से NGO भी है, इससे बहुत सारी जो कंपनी है उसमें क्या करती है, अपनी योगदान देती है और पैसे डोनेट भी करती है।
दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है, यूनियन बजट, उसमें दोस्तों 2024-25 में घोषणा किया गया है विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की घोषणा की गई है, बनाने का घोषणा किया गया है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजना को विकसित करने की योजना प्रस्तुत की गई है। दोस्तों बिहार में दोस्तों ऐसा है ना, हर तरह का इसमें क्या है आपका पर्यटन स्थल है, वो चाहे ऐतिहासिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, तो इन बिहार में तो प्राकृतिक हो, हर तरह का बिहार में जो घूमने वाला स्थल दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गया में विष्णुपद मंदिर स्थान, यह भारत के बिहार के गया जिले में फल्गु नदी के तट पर स्थित है और इसके जो मुख्य देवता है, नाम से भी क्लियर है, भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर लगभग 100 फीट ऊंचा है और इसमें 44 स्तंभ है जो विशाल ग्रेनाइट ब्लॉक मुंगेर काले पत्थर से बने हैं और लोहे की पटिया से जुड़े हुए हैं। अष्टकोणीय मंदिर पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है और इसके निर्माता है, मूल मंदिर का जो निर्माण है, मूल स्टार्टिंग में सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था, जो कि 3वीं शताब्दी में था, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है दोस्तों। और वर्तमान जो संरचना है वो 5 से 6वीं शताब्दी में बनाई गई है। वर्तमान जो स्थित है दोस्तों वो 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में बनाई गई। फिर भी देख लीजिए दोस्तों कितने ये जो है ना, कितनी पुरानी मंदिर है, उसके बाद भी देख लीजिए। तो अभी 2025 चल रहा है और ये 5 से दोस्तों 6वीं शताब्दी का ही बना हुआ मंदिर है। आप समझ सकते हैं कितनी विशाल मंदिर है और कितनी पुरानी मंदिर है। अगला दोस्तों महाबोधि मंदिर के देखिए, महाबोधि मंदिर बोधि वृक्ष ऐसा माना जाता है कि उस वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद है दोस्तों, गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना देखिए, सेतु याद आ रहा है, सेतु। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में छोटे पुलों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना की स्वीकृति दी है। योजना का उद्देश्य है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना का उद्देश्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, जिसके लिए दोस्तों 1000 छोटे पुल बनाने की बात की गई है। 1000 छोटा पुल बनाने की बात की गई है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु पुल निर्माण कार्यक्रम है। बिहार पर्यटन एवं बाजार नीति 2024 ये क्या कहता है दोस्तों, बिहार पर्यटन एवं बाजार नीति 2024। हाल ही में बिहार ने राज्य में पर्यटन बुनियादी ढांचों और बाजार एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु बिहार पर्यटन एवं बाजार नीति 2024 को स्वीकृति दी गई है और जिसे यह सांस्कृतिक पारिस्थितिकी व विरासत पर्यटन का केंद्र बन सके। और दोस्तों जीविती पुत्रिका त्यौहार, यह आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि जीविती पुत्रिका त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है या कहाँ लोकप्रिय है। तो दोस्तों इस पर्व को जितिया पर्व के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में दोस्तों, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में जितनी जो मम्मी होती है ना, माँ होती है, अपने संतान की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए जो क्या है ये त्यौहार करती है, जितिया व्रत करती है। 3 दिन का त्यौहार होता है। ये भी एक हिंदू त्यौहार है जो मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी भारत में मनाया जाता है। स्टेट हो गया आपका बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाता है। जितिया पर्व याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पर्व है। तो दोस्तों ये दोस्तों 2024 सितंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहा। और साथियों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप सभी के लिए ये जैसे मेरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, आपको मैं बता दिया हूं कि जो ये सीरीज है अगस्त 2024 से दोस्तों लेकर के ये चलेगा जुलाई 2025 तक चलेगा। जैसे ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो इन सारे क्वेश्चंस का जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है वो आपको हम सेट करवाएंगे, मॉडल प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो दोस्तों ये पंकज इन्फोटेक भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी क्लासेस का जो PDF है वो आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों हमारे चैनल पंकज इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, जो एकदम कंटेंट ऑथराइज कंटेंट है वो आपको हम उपलब्ध कराते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अक्टूबर के आप करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, टेक केयर।